छाया का खेल यह कहानी एक रहस्यमय बंगले, अदृश्य शक्तियों और इंसानी इच्छाओं के खतरनाक खेल के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें डर, लालसा और रिश्तों के पेचीदा मोड़ उजागर होते हैं। हमारी इच्छाएं हमें परिभाषित करती हैं, लेकिन जब वे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो क्या होता है? ये कहानी है एक ऐसे बंगले की जो इंसानी इच्छाओं और डर के बीच का एक खतरनाक खेल खेलता है। रोहन और आयुषी एक कार में बैठे हैं। रात का समय है और सड़क सुनसान है। दोनों का रिश्ता हाल ही में थोड़ा तनावपूर्ण हुआ है। यह ट्रिप उनके रिश्ते को सुधारने की कोशिश है। आयुषी थोड़ा परेशान होकर, क्या यह ट्रिप वाकई जरूरी है? यह जगह अजीब सी लगती है। रोहन हंसते हुए, अरे ये सब बस डराने वाली बातें हैं। ये एक ट्रिप है आयुषी, सिर्फ हमारे लिए। आयुषी धीरे से, हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं है। रोहन, मुझे लगता है कि हमें इस तरह के एडवेंचर से पहले एक दूसरे को समझने की जरूरत है। रोहन आत्मविश्वास से, और यही वजह है कि हम यहां हैं। कार बंगले के पास रुकती है। विशाल बंगला अंधेरे में डूबा हुआ आसमान की तरफ उठता दिखता है। बंगले का मुख्य दरवाजा चरमराता है। अंदर गहरी खामोशी और धूल भरी हवा है। रोहन और आयुषी कमरे का निरीक्षण करते हैं। रोहन मजाक में, ये जगह तो सच में किसी हॉरर मूवी जैसी लग रही है। आयुषी संजीदगी से, मुझे ये सब मजाक नहीं लगता रोहन। कुछ सही नहीं लग रहा। वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चटकती हैं। वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक पुरानी अलमारी और खिड़की से झांकता चांदनी का उजाला है। आयुषी आसपास देखते हुए, यहां क्यों ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है? रोहन हंसते हुए, तुम्हारा डर तुम्हारे साथ खेल रहा है। रोहन अलमारी खोलता है और उसमें से एक पुरानी धूल से भरी किताब निकालता है। किताब पर अजीब से निशान बने हुए हैं। आयुषी डरते हुए, ये क्या है? रोहन मजाक में, शायद यहां के भूतों का रजिस्टर। रोहन किताब खोलता है। पन्नों पर अजीब अक्षर और चित्र बने हैं। एक जगह लिखा है, हर आत्मा की अपनी छाया होती है और हर छाया की अपनी कहानी। आयुषी धीरे से, क्या हमें इसे पढ़ना चाहिए? रोहन आकर्षित होकर, क्यों नहीं, शायद इसमें कोई छुपा खजाना हो। जैसे ही रोहन किताब पढ़ना शुरू करता है, कमरे की खिड़कियां जोर से बजने लगती हैं। किताब के प्रभाव से बंगले का माहौल बदलने लगता है। रात गहरी हो जाती है और रोहन और आयुषी दोनों को अजीब सपने आने लगते हैं। सपने में आयुषी खुद को एक अजनबी के साथ देखती है जो उसे प्यार और ध्यान दे रहा है। यह उसके अंदर की छुपी इच्छा को उजागर करता है। आयुषी, सपने में कौन हो तुम? अजनबी धीमे स्वर में, तुम्हारी इच्छा दूसरी तरफ। रोहन अपने सपने में एक राजा की तरह महसूस करता है जिसके पास अपार धन दौलत और शक्ति है। रोहन सपने में, ये सब मेरा है। दोनों अचानक जाग जाते हैं। आयुषी घबराकर, मुझे बहुत अजीब सपना आया। रोहन चिंतित होकर, मुझे भी। पर ये सिर्फ सपने थे या कुछ और? अगले दिन दोनों के बीच अजीब व्यवहार शुरू हो जाता है। किताब उनके अंदर की इच्छाओं को और भड़काने लगती है। आयुषी रोहन से दूर होकर, तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे चलती रहूंगी। मुझे भी अपने लिए कुछ चाहिए। रोहन गुस्से में, तो तुम्हें क्या चाहिए? वो अजनबी जो तुम्हारे सपने में था। उनकी बहस के दौरान किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। दीवार पर छायाएं बनती हैं जो उन्हें घूर रही होती हैं। बंगले की छायाएं अब जीवित लगती हैं। वे दोनों को अलग अलग दिशाओं में खींचने लगती हैं। आयुषी को एक बंद कमरे में ले जाया जाता है जहां एक महिला की परछाई उसे घूर रही होती है। महिला की छाया धीमे स्वर में, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें तोड़ देंगी। दूसरी ओर रोहन खुद को अपने लालच की छवि के साथ पाता है। रोहन गुस्से में, तुम कौन हो? छाया मुस्कुराते हुए, मैं तुम हूं। दोनों अपनी अपनी परछाइयों से लड़ने लगते हैं, लेकिन जीत तभी होती है जब वे अपनी सच्चाई स्वीकार करते हैं। आयुषी और रोहन एक हॉल में पहुंचते हैं जहां किताब रखी होती है। किताब अब चमकने लगती है। आयुषी डरते हुए, हमें इस किताब को खत्म करना होगा। रोहन साहस जुटाकर, लेकिन कैसे? दोनों किताब को आग में फेंक देते हैं। जैसे ही किताब जलती है, बंगले की छायाएं चीखते हुए गायब हो जाती हैं। सुबह होते ही दोनों बंगले से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर राहत और थकान है। आयुषी धीरे से, हमारी इच्छाएं हमें परिभाषित करती हैं, लेकिन उनका गुलाम बनना खतरनाक है। रोहन संजीदा होकर, शायद यही इस जगह का सबक था। कैमरा पीछे हटता है और बंगला एक बार फिर अंधेरे में छिप जाता है।
एक आखिरी गूंजती आवाज सुनाई देती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती।